ऑशविट्स की ये दीवारें अगर बोल सकती तो ये चिल्लाती, क्योंकि इन दीवारों ने इंसानियत पे किए जाने वाली बर्बरियत की ऐसी दर्दनाक तस्वीरें देखी हैं जिसकी मिसाल देना तकरीबन नामुमकिन है। जो भी लोग यहाँ पर जाते हैं वो बताते हैं कि ये जगह किसी भी खौफनाक प्लेस से कम नहीं है। यहाँ की इमारतों और गलियों में इतनी शदीद खामोशी है कि यहाँ पर परिंदों की आवाज़ तक भी नहीं सुनाई देती। ये नाजियों की तरफ से बनाए गए कंसंट्रेशन कैंप्स हैं। करीब 80 साल पहले इन कैंप्स को तब बनाया गया था जब इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला और तारीख का सबसे बड़ा और जालिम इवेंट होलोकॉस्ट मुनक्कद किया गया। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान नाजी जर्मनी और उसके रहनुमाओं ने यहूदियों का जो कत्लेआम किया उसे ही होलोकॉस्ट कहा जाता है। ये होलोकॉस्ट वर्ड एंशिएंट ग्रीक से आया है और इसका मतलब है सैक्रिफाइस बाय फायर। दूसरी जंग अज़ीम से पहले भी बड़ी तादाद में लोगों को कत्ल करने की वजह को बयान करने के लिए इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता था, मगर 1945 के बाद ये लफ्ज़ पूरी तरह यहूदियों के कत्लेआम का मतलब बन गया। 1933 में हिटलर के पावर में आने से लेकर 1945 में दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म होने तक नाजियों ने 60 लाख यहूदियों को मार डाला। यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजा जाता था, जहाँ उन पर खौफनाक किस्म के जुल्म किए जाते थे। अब सवाल उठता है कि होलोकॉस्ट की असल वजह क्या थी। तो इसकी साफ साफ वजह ये थी कि नाजी यहूदियों को ख़त्म करना चाहते थे और वो काफ़ी हद तक अपने इस मकसद में कामयाब भी हो गए थे। अब सवाल ये है कि आखिर नाजी यहूदियों को क्यों मारना चाहते थे और यहूदियों के लिए हिटलर और नाजियों की नफ़रत की असल वजह क्या थी। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी मज़हब का मुख्तलिफ होना। और सिर्फ नाजी ही नहीं बल्कि इससे पहले भी यूरोप में सैकड़ों सालों से यहूदियों पर जुल्म सितम होते आ रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहूदियों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाए जाने का ज़िम्मेदार माना जाता है। अब एक सवाल जहन में आता है कि अगर यहूदी लोग अपना मज़हब बदलकर ईसाई बन जाते तो क्या उनकी जान बच सकती थी? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि नाजी लोग जर्मन लोगों को यहूदियों से अलग मानते थे। इसलिए ये लोग यहूदियों को जर्मन कम्युनिटी के लिए खतरा समझते थे। नाजियों ने पहली जंग अज़ीम की शिकस्त की वजह भी यहूदियों को करार दिया। होलोकॉस्ट के पीछे ये मेन रीजंस थे। और उसके बाद यहूदियों को घरों घरों से ढूंढकर और जहाँ कहीं भी वो छुपे हुए थे उन्हें वहाँ से पकड़कर इकट्ठा किया जाता और उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया जाता था। ये कैंप्स कैदियों के लिए किसी जहन्नम से कम ना थे। कैंप्स में पहुंचने पर कैदियों से उनका सारा सामान छीन लिया जाता। मर्दों को औरतों और बच्चों से बिल्कुल अलग कर दिया जाता। जो लोग जिस्मानी तौर पर कमज़ोर दिखाई देते थे उनको तो कैंप्स पहुंचते ही गैस चैम्बर्स में ले जाकर मार दिया जाता। और जो लोग काम करने के काबिल होते सबसे पहले उनको गंजा किया जाता, उसके बाद उनके कपड़े उतार दिए जाते और उनको फटे हुए कपड़े पहनने को दिए जाते। कैदियों को 8 से 10 घंटे लगातार काम करना पड़ता था और बदले में उनको सिर्फ इतना खाना दिया जाता कि जिससे वो सिर्फ जिंदा रह सकें। ना जाने कितने लोग भूख और बीमारी की वजह से मर गए। मई 1945 में अलाइड पावर्स ने जर्मनी को हराकर आखिरकार इन सब कंसंट्रेशन कैंप्स को आज़ाद कर दिया और इसी के साथ होलोकॉस्ट का खात्मा हुआ। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान नाजियों ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया। ऑशविट्स के पास ये बड़ा गेट लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करता है। यूरोप से लोगों को रेलगाड़ियों में भर भर कर इसी गेट से कंसंट्रेशन कैंप्स तक ले जाया जाता था। इसे गेट ऑफ डेथ कहा जाता है। इस दरवाजे के अंदर लोग कैंप्स की तरफ भेजे जाते थे। इस दरवाजे पर लिखा है आपका काम आपको आज़ादी दिलवाता है, मगर हकीकत तो ये है कि जो कैदी इस दरवाजे तक लाए गए उनमें से ज़्यादातर लोगों को सिर्फ मौत ही आज़ाद करवा सकी। शायद आपको ये जानकर हैरानगी हो कि हिटलर ने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी भी कंसंट्रेशन कैंप को विजिट नहीं किया। वो खुद भी कभी वहाँ ये देखने नहीं गया कि कैदियों को किस तरह की सज़ाएं दी जा रही हैं। होलोकॉस्ट एक ऐसा तारीखी वाक़या है कि जिसको साबित करने के लिए बेशुमार एविडेंस मौजूद हैं, लेकिन इन सब के बावजूद दुनिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो इस होलोकॉस्ट को सच नहीं मानते। इन लोगों को होलोकॉस्ट डिनायर्स के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक ऐसी थ्योरी को जन्म दिया है जो होलोकॉस्ट डिनायल के नाम से जानी जाती है। ये थ्योरी कहती है कि इस होलोकॉस्ट जैसी कहानी को सोवियत यूनियन ने इन्वेंट किया है। उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए थे ताकि नाजियों को बदनाम किया जा सके और उन्हें दूसरी जंग अज़ीम में विलन के तौर पर याद रखा जाए। और होलोकॉस्ट डिनायर्स कहते हैं कि यहूदियों ने भी सोवियत यूनियन की इस साजिश में हिस्सा लिया ताकि वो दुनिया की हमदर्दी हासिल कर सकें और दूसरी जंग अज़ीम के बाद जर्मनी से पैसे ले सकें। होलोकॉस्ट को प्रूव करने के लिए आज भी दुनिया में बेशुमार एविडेंस मौजूद हैं।
लेकिन आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस हकीकत को नहीं मानते। जर्मनी में एक ऐसा ग्रुप है जो न्यू नाजी के नाम से जाना जाता है। ये लोग होलोकॉस्ट डिनायर्स को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं और हिटलर को एडमायर करते हैं। नाजियों के लीडर एडोल्फ हिटलर ने अपनी किताब में लिखा था कि झूठ को बार बार दोहराया जाए तो वो भी सच लगने लगता है। इसीलिए होलोकॉस्ट डिनायर्स 3 फॉल्स स्टेटमेंट रखते हैं। नंबर 1, फाइनल सॉल्यूशन का मतलब यहूदियों को जर्मनी और यूरोप से डिपोर्ट करना था। नंबर 2, यहूदियों को ख़त्म करने के लिए होलोकॉस्ट जैसी कोई घटना घटी ही नहीं और ना ही नाजी अथॉरिटी ने गैस चैम्बर्स का यहूदियों पर इस्तेमाल किया। नंबर 3, 6 मिलियन यहूदी मारे जाने की जो बात बताई जाती है वो बिल्कुल झूठ है। होलोकॉस्ट को इनकार करना और ये कहना कि इस तरह का कोई वाक़या हुआ ही नहीं, ऐसा करना 22 मुल्कों में बैन है, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और इजराइल जैसे मुल्क शामिल हैं। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान नाजी पार्टी ने सभी यहूदी लोगों को ऑर्डर दिया कि वो अपने कपड़ों पर येलो स्टार ऑफ डेविड पैच लगाकर रखें। स्टार ऑफ डेविड यहूदी मज़हब का निशान है। ऐसा नाजियों ने इसलिए किया था ताकि यहूदियों को समाज से अलग किया जा सके और उनको आसानी से पहचान लिया जा सके और टारगेट किया जा सके। नाजी जब भी लेटर्स और डॉक्यूमेंट पर यहूदियों का जिक्र करते तो उन्होंने कभी भी एक्सटर्मिनेशन या फिर किलिंग जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया। इसकी जगह पर वो कोड वर्ड्स यूज़ किया करते थे, जैसे कि फाइनल सॉल्यूशन, एवोक्यूशन और स्पेशल ट्रीटमेंट वगैरह।